हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 7वां बाब 21 आयत और फिर 24 से 27 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, न हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चली और उस घर से टकराए, मगर वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चली और उस घर को सदमा पहुँचाया और वो गिर पड़ा और उसका गिरना हौलनाक हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु ने कहा कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही होगा जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। इससे ज़ाहिर होता है कि मसीही होने का दावा करना नहीं, बल्कि मसीह की तालीम पर अमल करना खुदा को खुश करता है। इसका मतलब ये है कि सच्चे मसीही अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में मसीह की तालीम पर अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो रुपए पैसे, मलासमत, तफरीह, त्यौहार, शादी और दीगर इंसानी ताल्लुकात के सिलसिले में हमेशा मसीह के सिखाए हुए असूलों पर चलते हैं। इसके बरक्स झूठे मसीही दुनिया की सोच और तौर तरीके अपनाते हैं जो इस आखिरी ज़माने में बद से बदतर हो जा रहे हैं। बस आए कि ऐसा फल पैदा करें जिससे बाप और बेटे दोनों के लिए इज्जत ज़ाहिर हो। यीशु ने कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बसाया। जी हाँ, अगर हम मसीह के सच्चे खादिम बनते हैं तो हमें खुदा की खुशनुदी हासिल होगी और यूँ हमारा मुस्तकबिल मजबूत बुनियाद पर कायम होगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।